हेलो किसान भाइयों, राम राम। इस समय सभी किसान भाइयों के गेहूं की फसल 30 दिन से लेकर 60 दिन के अवस्था की हो चुकी है और बहुत सारे किसान भाइयों के गेहूं की फसल में अभी भी कम कल्लों का फुटाव हुआ है या उनके गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिल रहा है। और जो किसान भाइयों जड़ का विकास है यानी कि ग्रोथ है, वह अभी भी कम हुई है। तो आपने किसान भाइयों सही वीडियो पर क्लिक किया है और आप सही वीडियो को देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसी दो खाद के बारे में बताएंगे। यदि आप जिसका प्रयोग अपने गेहूं की फसल में करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में पीलापन समस्या की दूर हो जाएगी। और जो किसान भाइयों गेहूं में अधिक कल्लों का फुटाव है, वह किसान भाइयों तेज़ी से चलने लगेगा। और वह कौन सी खाद न्यूट्रिएंट्स तत्व हैं आपको अपने गेहूं की फसल में डालना है। हमारी वीडियो किसान भाइयों अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको सही से जानकारी मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों, हमें अपने गेहूं की फसल में यूरिया डालने का सही समय कब से कब तक होता है। तो हम किसान भाइयों बात करें कि हमारे गेहूं की फसल की जब पहली सिंचाई होती है तभी से किसान भाई यूरिया का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और हमारे किसान भाई यूरिया गेहूं की फसल में 60 दिन के अवस्था के अंदर डालते रहते हैं। यह हमारा किसान भाइयों यूरिया डालने का बहुत ही बेहतर समय होता है। अगर हम इसके साथ कोई अच्छा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद मिला के डाल दें तो हमारे गेहूं से अधिक कल्लों का फुटाव होगा और जो किसान भाइयों ग्रोथ है वह बहुत ही शानदार चलेगी, जिससे किसान भाइयों आगे चलकर हमारे गेहूं की फसल में जो बालियां निकलेंगी वह लंबी और मोटी निकलेंगी। और जब हम किसान भाइयों आगे गेहूं की सिंचाई करते हैं तब हमारे गेहूं कहीं जब सिंचाई करते हैं तो हवा की वजह से गिर जाते हैं। वह भी किसान भाइयों हमारे गेहूं नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमारी फसल में अगर हम किसान भाइयों इस अवस्था पर अच्छे खाद न्यूट्रिएंट्स डाल दें तो हमारा पौधा किसान भाइयों मजबूत हो जाएगा। और लेकिन कुछ हमारे किसान भाई सिर्फ यूरिया का ही प्रयोग करते हैं, जिससे उनका पौधा कमज़ोर होता है। उस वजह से किसान भाइयों जब आगे चलकर 70-80 दिन की अवस्था पर गेहूं की सिंचाई करते हैं, जब बालियां निकल आती हैं तो वह पौधा किसान भाइयों बालियों से वजन हो जाता है, इसलिए वह पौधा कमज़ोर होने के कारण गिर जाता है। तो आइए हम जान लेते हैं हमें अपने गेहूं की फसल में 30 दिन से लेकर 60 दिन की अवस्था पर कौन से खाद न्यूट्रिएंट्स देना है। तो हम सबसे पहले किसान भाइयों आपको बात करें कौन सी खाद लेना है, तो आपको किसान भाइयों सबसे पहले लेना है फसल गोल्ड। अगर हम किसान भाइयों इसमें तत्व की बात करें तो इसमें किसान भाइयों आप देख सकते हैं जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, कैल्शियम आदि सारे तत्व और सल्फर भी पाया गया है। यह हमारा किसान भाइयों बहुत ही कम खर्च में गेहूं की फसल के लिए सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें उपस्थित हैं। और जो इसके साथ आपको दूसरी खाद लेनी है वह किसान भाइयों आपको यूरिया खाद लेनी है। अगर हम यूरिया खाद के प्रयोग की बात करें तो आपको इसका प्रयोग किसान भाइयों प्रति एकड़ 40 केजी लेना है। और जो आपको किसान भाइयों फसल गोल्ड ले लेना है वह किसान भाइयों आपको प्रति एकड़ 6 केजी लेना है। अगर आपको यह किसान भाइयों फसल गोल्ड नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कई क्षेत्रों में किसान भाइयों यह खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है और कई क्षेत्रों में किसान भाइयों दूसरी खाद जो होती है वह उपलब्ध नहीं हो पाती है। और अगर किसान भाइयों आपको यह नहीं मिल पा रही है तो आपको किसान भाइयों लेना है ह्यूमिक एसिड यूरिया के साथ। अगर हम किसान भाइयों इसके मात्रा की बात करें तो आपको उसकी मात्रा प्रति एकड़ 1 केजी लेना है। अगर हम किसान भाइयों उसमें तत्व की बात करें तो ये आप देख सकते हैं
पोटेशियम और फुलविक एसिड, हुमेट आदि की मात्रा तत्व पाए गए हैं। यह हमारे गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी खाद है और हमारे किसान भाई हुमिक एसिड का अपने गेहूं की फसल में बहुत ही प्रयोग करते हैं और हमें अच्छा भी रिजल्ट मिलता है। अगर आपके भी किसान भाइयों गेहूं की फसल में अभी अधिक कल्लों का फुटाव नहीं हुआ है, अगर गेहूं की फसल कमज़ोर खड़ी है, तो आप इन खाद्य तत्वों का प्रयोग करें, जिससे आपके गेहूं की फसल में अधिक कल्ले फूटेंगे और ग्रोथ भी अच्छी प्रकार से होगी और जो आगे चलकर किसान भाइयों उसमें बाली आएंगे वह बहुत ही लंबी और मोटी आएंगी। हमारी जानकारी किसान भाइयों अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और यह वीडियो दूसरे किसान भाइयों के पास शेयर करें। हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद।